हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज की क्लास में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन के अगले लेक्चर के बारे में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि दर्पण सूत्र क्या होता है और आवर्धन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए, दर्पण सूत्र। इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में जैसे कि मैंने आपको करवाया था, जो हमारी कार्तीय चिन्ह परिपाटी है उसमें हमने अच्छे से साइन वगैरह को देख लिया था। अब बात करते हैं उसके द्वारा बनाया गया जो दर्पण सूत्र जो हमारा बनता है, उसको हम देखते हैं। शाबाश। दर्पण सूत्र क्या है? सबसे पहले चीज, हमारी तीन चीजें होती हैं। एक तो हमने फोकस दूरी, एफ क्या होता था हमारा? फोकस दूरी। दूसरा होता है यू, ध्रुव से बिंब की दूरी। यू कौन सी दूरी होती है? ध्रुव से बिंब की दूरी। और तीसरा होता है हमारा वी, जो क्या होती है? ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। इन तीन चीजों के बीच, इन तीन वैल्यू जो है हमारी, इनके बीच जो संबंध बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। यानी जो इनके बीच में संबंध बनाएगा वही क्या कहलाता है? दर्पण सूत्र कहलाता है। तो दर्पण सूत्र इन तीनों के बीच में संबंध को बताता है। अब दर्पण सूत्र क्या कहता है? शाबाश। दर्पण सूत्र के अकॉर्डिंग होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस में 1/v। ये हमारा हो गया दर्पण सूत्र। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये हमारा क्या हो जाता है? दर्पण सूत्र हो जाता है। और इसमें तीन चीजें ध्यान में रखनी है: फोकस दूरी, ध्रुव से बिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। बिंब होता है ऑब्जेक्ट जिसकी हमें इमेज बनानी है, जो एक्चुअल में है। जैसे हमने इमेज देखनी है किसी भी मिरर के अंदर, किसी भी दर्पण के अंदर, तो हम बिंब का काम करते हैं। जो हमें दिखाई देती है वो हमारा प्रतिबिंब होता है। वो उसकी दूरी क्या हो जाएगी? शाबाश, v। और हमें पता है कि सारी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं? ध्रुव से, इसलिए ध्रुव से मापी गई है सारी दूरियां। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है इस चीज में, आपने देखा था कि r जो क्या होता है हमारा? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, जो हमारी वक्रता त्रिज्या है r, ये r और f, इस f में आपने एक संबंध पढ़ा था। मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि r और f में क्या संबंध है। f जो है वो, देखिए, जो हमारा f है वो हमारी ध्रुव से दूरी स्मॉल f से लिखी जाएगी, फोकस तक की। ध्रुव से हमारे वक्रता केंद्र तक की दूरी किससे लिखी जाएगी? r से लिखी जाएगी। और इन दोनों के बीच में संबंध ये था कि जो हमारा r था वो हमारा 2 गुना f के बराबर था। फोकस दूरी की अगर 2 से गुना कर देते हैं तो उस दर्पण की वो क्या बन जाती है? वक्रता त्रिज्या बन जाती है। ये हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं जिसमें हमें f निकालने के लिए r की मदद पड़ेगी। r की जो 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 r है उसकी वैल्यू से हम क्या निकालेंगे? f की वैल्यू निकालेंगे। फिर हम दर्पण फॉर्मूले में रख के बाकी चीज़ों को निकालते हैं, ठीक है। अब दर्पण फॉर्मूले में आपने दो चीज़ें सबसे मेन जो है वो ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है कि जितनी भी हमारी ये वैल्यू है, f हो गया, u हो गया, v हो गया या r हो गया, सबको चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। पहली चीज़ क्या है? u, v, f, r, इन सभी को चिन्ह के साथ लिखा जाता है। दूसरी चीज़ क्या है? चिन्ह के साथ तो लिखा जाएगा, लेकिन इनकी एक और मेन बात है कि इन सभी को जो हमारी इकाई होगी, इकाई मतलब कि मान लीजिए u है, इसको मापा गया सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में दे रखा है। v हमें दे रखा है मीटर में। तो या तो आप सारे के सारे सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए या सभी को आप मीटर में कन्वर्ट कीजिए। आप सभी को इनकी इकाई बराबर करनी होगी। तो इन सभी की इकाई जो होगी, इकाई
समान होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। आया समझ? पहली चीज तो मैंने क्या बताई कि जो उनके चिन्ह है उनके चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। नेगेटिव है तो नेगेटिव आगे लगाएंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे, दोनों चीजें लगानी पड़ेंगी हमें। ठीक है, जैसे हमारी 4 है, ये अंडरस्टूड है, ये अपने आप में ये पता होता है कि ये जो 4 लिख रखा है हमने, ये प्लस का है, ये धनात्मक है। लेकिन जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो हम इसके सामने एक ऐसा साइन लगाना पड़ेगा कि ये प्लस का है। ठीक है, इसमें अपने इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात कि इनकी इकाई जो है वो समान होनी चाहिए, या तो सारे सेंटीमीटर में हो या सारे मीटर में हो, एक ही इकाई में होने चाहिए, अलग अलग में ना हो। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या बन जाता है, दर्पण सूत्र बन जाता है। अब दर्पण सूत्र के बाद, अब दर्पण सूत्र से हम क्या निकाल सकते हैं, दूरियां निकाल सकते हैं। किसकी दूरियां निकाल सकते हैं, फोकस की दूरी निकाल सकते हैं, बिंब की दूरी निकाल सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी निकाल सकते हैं। दूरियों को निकालने के लिए ये बताया गया। बात अब ये आती है, क्या इनसे कोई ऐसा फॉर्मूला बनाया जा सकता है जो प्रतिबिंब की प्रकृति को बता दे, प्रतिबिंब के बारे में बता दे कि प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रतिबिंब जो होता है हमारा वो कैसा बन सकता है, आभासी और सीधा बन सकता है, वास्तविक और उल्टा बन सकता है, बिंब से आकार में छोटा या बड़ा हो सकता है, बिंब के बराबर भी हो सकता है। क्योंकि हमने जब अवतल दर्पण की बात की थी तब हमने 6 के 6 केस पढ़े थे और उन सब में हमने ये सब देखा था। अब हम एक और चीज को डिफाइन करते हैं यहाँ पर, जो सेकंड चीज है आपने यहाँ पर डालनी है, वो होता है आवर्धन। क्या होता है, आवर्धन, जिसको हम लिखते हैं मैग्निफिकेशन पावर, मैग्निफिकेशन पावर। आवर्धन क्या होता है, इसको हम लिखेंगे m से। किससे लिखेंगे, m से, क्योंकि m से मैग्निफिकेशन जो है तो इसका एक फर्स्ट लेटर उठा लिया जाता है। तो m से किसको लिखेंगे, हम आवर्धन को लिखते हैं। अब आवर्धन बराबर किसके होता है ये देखते हैं। आवर्धन जो है वो दो चीजों से बनाया जा सकता है, या तो हम क्या कर सकते हैं, u और v इन दूरियों से बना सकते हैं, या हम बना सकते हैं उस प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाइयों से। किससे, ऊंचाइयों से, यानी कि उनकी हाइट से। जैसे देखिए, मान लीजिए ये हमारा कोई दर्पण था, अवतल दर्पण है, ये हमारा कोई भी मुख्य अक्ष है, यहाँ पर हमारा कहीं ना कहीं सी होगा, यहाँ एफ होगा। हमने यहाँ पर किसी भी एक उसको रख दिया, बिंब को रख दिया, और यहाँ से हमारी ये एक किरण जाएगी समांतर, समांतर जाती है तो फोकस से गुजरती है, पहली चीज। दूसरी जाएगी सी से, टकराएगी, वापस आएगी, और यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर बन गया। लेकिन यहाँ पर जो ये हमारा जो होता है बिंब होता है, क्या कहलाता है, बिंब। इस बिंब की ऊंचाई को लिखा जाता है HO से। HO का मतलब क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब बिंब, यानी बिंब की ऊंचाई। और ये जो हमारे नीचे बनी, इसको लिखा जाता है HI से। किससे लिखा जाएगा, HI से, हाइट ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो HO और HI से इसको लिखा जाता है। इनकी ऊंचाइयों से m की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर निकाल सकते हैं हम v और u से। तो देखिए शाबाश, जो हमारा आवर्धन का फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर आएगा HI और नीचे आएगा HO, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर और नीचे आएगी बिंब की ऊंचाई। या तो आप इसके बराबर रख सकते हैं, या आगे इसके बराबर रखेंगे माइनस का v/u। ये आपने आज से फॉर्मूला ध्यान में रखना है आवर्धन का, कि HI/HO। HI क्या यहाँ पर शाबाश लिख देते हैं, HI हमारा बता रहा है हाइट ऑफ इमेज, इमेज की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। दूसरा है हमारा HO, जो क्या बताता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी बिंब की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। ठीक है, समझ में आया, ये दोनों हो गए। v और u आपको पता ही है, v हमारी क्या है, v हमारी होती है, ये जो प्रतिबिंब बना यहाँ पर, ये हमारा क्या बना है, प्रतिबिंब।
और इस P से प्रतिबिंब की जो दूरी होगी उसको लिखा जाता है V से, और इस P से उस बिंब तक की जो दूरी होगी उसको लिखा जाएगा U से। मैंने आपको सारी चीज़ें इसमें बता दी हैं। तो इनसे हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम मैग्निफिकेशन पावर यानी आवर्धन को निकाल सकते हैं। अब आवर्धन के ऊपर आते हैं। ये सारा कुछ देख लिया हमने, आवर्धन कैसे निकलेगा। अब आवर्धन बताता क्या है ये देखते हैं। हमने देखा m जो है वो हमारा HI/HO इसके बराबर है। अगर देखिए m जो है वो दो चीज़ों से देखा जाएगा, m जो है वो दो चीज़ों से देखा जाता है। एक तो देखा जाएगा इसका चिन्ह क्या है, प्लस का है या माइनस का है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। दूसरा देखा जाएगा इसका परिमाण यानी मान, इसका मान क्या है, इसकी वैल्यू क्या है वो भी देखी जाएगी। चिन्ह की बात करते हैं, अगर हमारा चिन्ह आ जाता है इसका पॉजिटिव यानी प्लस का, तब हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आभासी तथा सीधा। क्या बनेगा, आभासी तथा सीधा बनता है। और जब ये नेगेटिव आ जाए यानी माइनस का आ जाए, m हमारा किसका आ गया, माइनस का नेगेटिव आ गया, तब बनेगा वास्तविक तथा उल्टा। क्या बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अगर m हमारा प्लस का आ जाए तो आभासी तथा सीधा, और अगर ये माइनस का आ जाए तो वास्तविक तथा उल्टा। अब बात करते हैं इसके परिमाण की। m का परिमाण यानी मान, ये तीन चीजों के ऊपर देखा जाता है। देखिए शाबाश, पहली चीज ये हो सकता है m की वैल्यु आपकी एक से छोटी आ जाए, एक से छोटी। अब एक से छोटी वैल्यू अगर आ जाती है तो m की वैल्यू बराबर किसके है, HI/HO। तो HI/HO मतलब ये भी एक से छोटा होगा। और अगर m की वैल्यू ये हो गई तो ये भी एक से छोटा। HO की मल्टीप्लाई अगर इस साइड कर देते हैं तो हमें HI क्या मिलेगा, बीच में साइन हमारा ये रहेगा, HO चला जाएगा दूसरी तरफ। और यहाँ से हमें क्या पता चला, HI मतलब हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ये बिंब की ऊंचाई। ये साइन दिखा रहा है कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो छोटी होगी किससे, बिंब की ऊंचाई से। तो हम कैसे बताएंगे, हम कुछ इस तरीके से बताते हैं। ये हमें क्या बताता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, छोटी होगी किससे, बिंब से। इसने इसको बताया कि जो HI है अगर वो यानी m अगर एक से छोटा आ गया तो आप सिर्फ यही लाइन लिख देना एक बार में ही, हमें ये करने के बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया है सिर्फ कि HI छोटा हो गया HO से, यानी हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से छोटी हो चुकी है, इसलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई छोटी होगी बिंब से। आकार में वो क्या होगा, उससे छोटा होगा। कब, जब m क्या आए, एक से छोटा आए। m एक से छोटा तो प्रतिबिंब छोटा। उसके बाद दूसरा, ये तो हो गया हमारा पहला। दूसरी बात करते हैं, जब m हमारा एक के बराबर आ जाए, m हमारा एक के क्या आ जाए, बराबर। अभी अभी मैंने बताया m बराबर होता है HI/HO इसी के, और बराबर आ जाए एक के, तो HO उस साइड चला जाएगा तो HI जो है वो बराबर हो जाएगा HO के। और अगर HI बराबर HO हो गया तो मतलब दोनों ऊंचाइयां बराबर हो गई। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई के बराबर होगी, कब, जब m क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, एक के। हमें सिर्फ एक से ही इसका कंपैरिजन करना है। m की वैल्यू एक से छोटी है तो प्रतिबिंब छोटा होगा आकार में बिंब से, m की वैल्यू एक के बराबर है तो प्रतिबिंब बिंब के बराबर हो जाएगा। बात कर रहे हैं, m बता रहा है सिर्फ और सिर्फ प्रतिबिंब के बारे में, ठीक है। तीसरी बात करते हैं, अगर m बड़ा हो जाए एक से,
तो बस वही होगा, प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा बिंब से। कैसे, m की वैल्यू होगी HI/HO, बड़ी हो गई ये वैल्यू 1 से, क्योंकि m की वैल्यू यही थी, ये रख दी हमने। H उस साइड, HO उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, HI हमारा बड़ा हो जाएगा HO से। ये जो साइन दिखा रहा है ये बता रहा है कि जो HI है वो बड़ा है HO से, यानी क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्यादा होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्यादा होगी किससे, बिंब की ऊंचाई से। तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो ज्यादा हो गई किससे, बिंब की ऊंचाई से। ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है, किसके लिए आपको ध्यान में रखनी है, ये आपको आवर्धन के लिए। आवर्धन हमेशा किसके बारे में बताता है, प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में और प्रतिबिंब के आकार के बारे में बताता है कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा बिंब से। दूसरी बात बताता है आभासी तथा सीधा होगा या वास्तविक तथा उल्टा होगा। यदि m की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ जाए, प्लस की आ जाए, तो आभासी तथा सीधा हो जाता है, और अगर ये वैल्यू माइनस की आ जाए तो हमारा वास्तविक तथा उल्टा होगा। और m की वैल्यू पे बात करते हैं, अगर 1 से छोटी है तो प्रतिबिंब छोटा होगा, 1 से बड़ी है तो प्रतिबिंब बड़ा होगा, 1 के बराबर है तो प्रतिबिंब बराबर होगा। तीनों कंडीशन में किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, बिंब से। 1 से छोटी तो प्रतिबिंब बिंब से छोटा, 1 से बड़ी तो प्रतिबिंब बिंब से बड़ा, और 1 के बराबर तो प्रतिबिंब बिंब के बराबर होगा। ये चीज हमने देख ली। अब जैसे मान लीजिए m की वैल्यू आपकी आ जाती है, क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स करेंगे अगले लेक्चर में जब m की वैल्यू आपकी आ जाती है -1.7, ठीक है, आपकी वैल्यू क्या आई, -1.7, ये वैल्यू आपकी आ गई। अब यहाँ से हमें बताना है उस प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में और उस बिंब के प्रतिबिंब के आकार के बारे में। तो मैंने आपको बताया दो चीजों में ब्रेक करेंगे। -1.7 दो चीजों से है, एक तो उसका जो चिन्ह बता रहा है वो है नेगेटिव, एक बता रहा है उसका परिमाण जो है 1.7। अब नेगेटिव क्या बताता था, याद कीजिए, वास्तविक तथा उल्टा। क्या बताता है, वास्तविक तथा उल्टा। तो हम बता देंगे प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं इसकी वैल्यू, जो इसका परिमाण आया है उसकी। ये 1.7 वैल्यू 1 से क्या है, छोटी है बड़ी है, बड़ी है। ये जो वैल्यू आई, यानी कुछ इस तरीके से लिखेंगे, m की वैल्यू आई 1.7 और ये बड़ी है 1 से। जब m बड़ा होता था 1 से तो प्रतिबिंब भी बड़ा होता था बिंब से। तो यहाँ लिख देंगे हम कि जो प्रतिबिंब को होगा, प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा बिंब के आकार से, बिंब के आकार से। अब कंफ्यूजन आपको कई बार ये रहती है बच्चों को कंफ्यूजन कि सर अगर हम देखें तो माइनस का 1.7 जो वैल्यू है वो 1 से छोटी वैल्यू है। अगर हम क्या करें, माइनस का 1.7, सोचिए माइनस का 1.7, एक जो हमारी होती है ना नंबर लाइन जो होती है हमारी, जो संख्या रेखा होती है, उस पर माइनस का 1.7 को अगर देखा जाए तो 1 से बिल्कुल पीछे जाना पड़ेगा, 0 से भी छोटी वैल्यू आएगी, यानी 1 से छोटा हो गया। लेकिन हमने यहाँ लिखा कि ये बड़ा है। हमें यहाँ पर माइनस से नहीं देखना, ये माइनस तो सिर्फ बताता है उसकी प्रकृति के बारे में। ये वैल्यू ऐसे नहीं देखनी कि माइनस में है तब छोटी है, हमें उसके परिमाण को देखना है सिर्फ। अगर 1 से छोटी है 1 से बड़े को देखना है तो माइनस तो बताता है कि वो आभासी है या वास्तविक है, ये बताता है। परिमाण को देखना है 1 से बड़ा है या छोटा है, साइन से नहीं देखना उसको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसके बारे में
तो देख लेते हैं हमने क्या क्या कर लिया। शाबाश। हमने सबसे पहले देखा दर्पण सूत्र क्या है, जिसमें आपको 3 मेन जो चीज़ें हैं वो याद रखनी है। एफ यू वी के बीच में संबंध बनाने वाला जो सूत्र होता है, जो इनके बारे में बताता है, वो क्या होता है, हमारा दर्पण सूत्र कहलाता है। उसमें हमने देख लिया कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो एफ को कई बार निकाला जाता है, वो निकाला जाता है वक्रता त्रिज्या से। आर बराबर होता है 2 गुना एफ, फोकस दूरी के। फिर हमने देखा कि इसकी 2 बातें सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली तो क्या कि एफ यू वी इन सभी के चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। प्लस के हैं तो प्लस लगाइए, माइनस है तो माइनस लगाइए। दूसरी चीज, इकाई इनकी समान रहेगी, या तो सभी सेंटीमीटर में रहेंगे या सारे के सारे मीटर में रहेंगे। फिर हमने बात की आवर्धन के बारे में। आवर्धन क्या होता है, जो क्या करता है, कंपैरिजन करता है। जो किसी भी मतलब कि क्या करेगा, कंपैरिजन करेगा, किसी भी चीज के बीच में अंतर स्पष्ट करेगा। किसके बीच में, किसी भी बिंब की और उसके प्रतिबिंब की ऊंचाई के बारे में। प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई के बीच में जो संबंध बताता है, वो हमारा क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। आवर्धन हमने देखा, हम उनकी हाइट से निकाल सकते हैं और हम उनकी दूरियों से निकाल सकते हैं, प्रतिबिंब और बिंब की दूरियों से निकाल सकते हैं। फिर हमने देखा कि जो आवर्धन है m, इसकी वैल्यू 2 तरीके से होगी। एक तो इसके साइन के ऊपर आधारित होगी, चिन्ह के ऊपर। दूसरा इसके परिमाण के ऊपर। चिन्ह अगर हमारा प्लस का आए तो वास्तविक और सीधा, सॉरी आभासी और सीधा, और अगर नेगेटिव माइनस का आ जाए, ऋणात्मक, तो होगा हमारा वास्तविक तथा उल्टा। और अगर हमारा m 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब छोटा हो जाएगा बिंब से, 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा हो जाएगा 1 से, अगर 1 के बराबर है तो प्रतिबिंब बराबर हो जाएगा बिंब के। समझ में आया? तो होपफुली आप सभी को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।